और गुड इवनिंग बच्चों। एक क्वेश्चन हम करते हैं इलास्टिसिटी पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 है और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना 2r है। इसको एक दूसरे रॉड जिसकी लेंथ कैपिटल L है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है उसके साथ एक एंड पे ऐसे ज्वाइन किया गया है। और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन वायर P and wire Q if both wires are made of same material and pulled by forces if as in diagram। अच्छा, डायग्राम के अनुसार इन वायर्स को खींचा जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों वायर में डेवलप एक्सटेंशन का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, देखिए होता क्या है क्वेश्चन में, इस वायर के कॉम्बिनेशन को दोनों साइड से जब आपने फोर्स F से खींचा तो पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स क्या है, 0। पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो इस वायर P के बारे में हम सोच सकते हैं कि इसके एक एंड पे अगर फोर्स F लगा है तो इसके इस क्रॉस सेक्शन पे भी फोर्स क्या लगा होगा बच्चों, F लगा होगा। अच्छा, ये वायर Q भी रेस्ट में है, तब इसके एक एंड पे अगर फोर्स F लगा है तो दूसरे एंड पे भी फोर्स क्या लगा होगा बच्चों, F लगा होगा। अब इस तरीके से अब हम इनके ऊपर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन कैलकुलेट करते हुए एक्सटेंशंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखें, एक्सटेंशन इन वायर P, वायर P में एक्सटेंशन देखते हैं बच्चों। तो इस वायर के ऊपर अगर हुक्स लॉ लगाएं तो कैसे मिलेगा, बाई हुक्स लॉ। इसके ऊपर हुक्स लॉ लगेगा, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 2r है तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू y टाइम्स, अब इसमें स्ट्रेन देखें कितना होगा। तो मान लो इसके अंदर एक्सटेंशन कितना है, इस वायर में एक्सटेंशन हमने मान लिया कितना, मान लिया x p मान लिया, और इस वायर में एक्सटेंशन कितना मान लिया, एक्सटेंशन x q मान लिया बच्चों। तो हम लिख सकते हैं y टाइम्स एक्सटेंशन y p के लिए x q डिवाइडेड बाई इसका लेंथ कितना है बच्चों, 2l है। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, क्या यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं x q की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तो यहां से x q की वैल्यू आ गई, x q इक्वल टू 12 जाके मल्टीप्लाई होगा 2l f मिला हमें। अब डिवाइड होगा y, पाई y n मॉडुलस है, y इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इसको आगे से चाहे तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों आप, 2 से 2 कैंसिल आउट तो l f डिवाइडेड बाई y पाई 4 को आगे रख लें, 4 पाई y r स्क्वायर। तो चलिए ये आ गया बच्चों एक्सटेंशन इन वायर, किस के अंदर आ गया, P के अंदर आ गया है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट P है यहां पे। अच्छा, अब इसी तरह देखिए बच्चों एक्सटेंशन इन Q निकालते हैं। एक्सटेंशन इन Q के अंदर एक्सटेंशन हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हुक्स लॉ लगाया हमने, बाई हुक्स लॉ। इसके लिए जब हुक्स लॉ हमने लगाया तो हमें क्या मिला बच्चों, ये मिला स्ट्रेस आपको लगा F अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई r स्क्वायर इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू
स्ट्रेन क्या होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन हमने माना है एक्स क्यू और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो इसकी लेंथ है कैपिटल एल। तो यहां से हमने ऐसे कैलकुलेट किया, तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल से बने हैं इसलिए यंग मॉडुलस दोनों के लिए हमने सेम काउंट किया हुआ है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों वायर में डेवलप्ड एक्सटेंशन का रेशियो। तो देयरफॉर एक्सटेंशन इन वायर P अपॉन एक्सटेंशन इन वायर Q, एक्सटेंशन का रेशियो देखते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक्स क्यू से तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एल कैंसिल आउट, है ना, ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले में है एफ एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई है। और बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिल रहा है, 2LF है, 2FL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा ये क्या है, FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट किया तो पाई आर स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये क्या मिला बच्चों, तो ये सारा चीज कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 2/4 दैट इज 1:2, इट इज योर फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो लोअर सबस्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा। क्वेश्चन का पहले बच्चों आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके पहले आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, और फिर फाइनली नहीं बनता है तब जाके क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप आप समझे बच्चों। तो चलिए अब इलास्टिसिटी पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम।